Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इस सीरीज़ का, आई होप आपको इस सीरीज़ के बारे में पता है। जैसे जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन्हें हम यहाँ पे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका नंबर सीरीज़ का। ऑलरेडी इससे पहले 2 चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। अब इस सेशन में ये PYQs हैं, जितने भी चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे ही आपके एसएससी रीजनिंग की किताब से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज फॉर्मेट में मिल जाते हैं। और हमें ये चीज़ पता है, सबसे पहला टास्क जो हमारा रहता है जब हम तैयारी कर रहे हैं तो रहना चाहिए कि हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निपटा लें। इतना आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए कि जब बात जीडी की हो रही है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जीडी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी के अंडर जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं वहाँ पे बस क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एक से दूसरे एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेफिनेटली सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें और उसके बाद ही अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है देन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है नंबर सीरीज की। तो क्या क्या पता होना चाहिए आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप नंबर कोडिंग की प्रैक्टिस कर चुके हो या फिर एनालॉजी में नंबर वाला पार्ट सीख चुके हो, ऑड वन आउट में सीख चुके हो, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और लगेंगे। इसलिए आपसे बोला जाता है कि कोडिंग की या फिर कोई भी एक चैप्टर जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर की चीज़ आपने सीख ली वही हर जगह अप्लाई होगी, क्योंकि ABCD और 1 2 3 4 टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स ये सब आपके नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस पूछने का तरीका अलग होता है। कोडिंग की कोडिंग में कोडेड एज के फॉर्म में पूछ लेता है, एनालॉजी में 2 डॉट्स लगा के पूछ लेता है, ऑड वन आउट में भिन्न वाली चीज़ पूछ लेता है, और सीरीज में बस एक लाइन में दे देता है और बोलता है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, या तो आप देख लो 2/3, इसमें 2 क्या है आपका न्यूमरेटर है, 3 क्या है आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, या तो न्यूमरेटर को पहले कंपेयर करें हम, 2 है, 2 के बाद दिख रहा है 4 + 2 6, या तो बोल लो 2 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 8 है, 10 है, 12 है, तो अगला 14 ही आएगा, ठीक है। तो 14 आएगा तो ये 2 तो कैंसिल हो गए आपके। या फिर आप बोल सकते हो अगला इवन नंबर, ठीक है, 2 के बाद अगला इवन नंबर, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 है, तो अगला इवन नंबर बिल्कुल आपका 14 होगा। नेक्स्ट चीज डिनोमिनेटर में देखोगे तो सेम ऑड नंबर की सीरीज दिख रही है, 3 5 7 9 11 13, तो अगला क्या होगा, बिल्कुल आपका 15 होगा। 14/15 दिखना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। एक और चीज आप देख सकते थे, 2/3 है, 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है 4, फिर 4 और 5 दिख रहा है, 4/5, फिर 6/7 8/9 10/11 12/13, तो 13 के बाद अगला नंबर है 14, बिल्कुल 14/15 दिखेगा। किसी भी तरीके से जाओगे ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, देखो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ हम डेफिनेटली करेंगे, बट वहाँ पे समय नहीं लग रहा, वहाँ पे फटाफट करना है, हर एक क्वेश्चन पॉज करना है, ट्राई करना है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। 37 है, 45 है, 53 है, 61 है, क्लियरली नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे, ठीक है। जब नंबर्स आपके बढ़ रहे हैं, 37 के बाद 45 हुआ है, कितना दिखाई दे रहा है, +8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे आपने देखा 45 के बाद कितना हुआ, 53 हुआ, प्लस कितना हुआ, +8 हुआ, वापस आपको दिखाई दिया 53 है, 61 हुआ, +8 हुआ, मतलब सिंगल डिफरेंस में अगर आप देख रहे हो तो 8 8 8 बढ़ाया जा रहा है। तो 61 + 8 करोगे कितना मिलेगा, बिल्कुल 69 मिलेगा। कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं सोचना सिर्फ जीडी में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखोगे सीजीएल, सीएचएसएल, हम उसकी भी डेफिनेटली एक प्रैक्टिस सेशन टॉप 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। आपके जो एमटीएस वाले थे वो नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लो। तो हर लेवल पे जाएंगे, बट क्या ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चंस तो कर लिए, बट जो एक्चुअल लेवल जिनका जो बोलते हैं परसेंटेज आपका ज़्यादा है उन्हें ही स्किप कर, ठीक है। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। 6 12 21 33 दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, वापस वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड से देख लो कितना बड़ा यहाँ पे है, बड़ा 12 प्लस कितना करोगे 21 मिलेगा, +9 दिखाई दे रहा है। इसके बाद 21 33 दिखाई दे रहा है, प्लस कितना हुआ है
+12 हुआ है। तो क्या देखा आपने, +6 +9 +12, डबल डिफरेंस के थ्रू जाओगे और क्लियर दिखेगा। +3 किया, वापस आपने देखा +3 किया, तो 12 + 3 करोगे कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। ठीक है, तो बताओ 33 + 15 अगर आप करोगे क्या वैल्यू मिलेगी। यूनिट डिजिट से भी अगर जाते हो तो पता है 48 का, कि यूनिट डिजिट चारों ही केस में अलग थी। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल 16, 31, 156। अब वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब बढ़ती है आपकी, तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस, या तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस लगने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर आपका स्क्वायर या क्यूब वाली चीज़ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिखना चाहिए कि वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, कि 1 थी और 1 से 3906 तक चली गई है, तो या तो कुछ क्यूब वगैरह ऐड हो सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ होती है। जब भी इसे डिकोड करना होता है हमेशा यहाँ से करो, लास्ट वाले नंबर से जाने का ट्राई करो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से जाओगे 1 से 6 तक अगर आपको जाना है तो 1 × 6 भी दिखेगा, 1 × 5 + 1 भी दिखेगा, 1 × 4 + 2 भी दिखेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। आप हमेशा एंड से जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक नहीं लगेंगे। 31 से 156 तक जाने में आपको पता है, या तो आप डिफरेंस से देखोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है आपका, तो लास्ट से इस नंबर को हमेशा डिकोड करना स्टार्ट करो। यहाँ से आपने देखा 30 × 5 कितना होता है, 150 होता है, हमें 156 दिख रहा है। 31 × 5 कितना होता है, 1 × 5 5 हो गया आपका, तो 155 दिखेगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 155 और +1 दिखाई दे रहा है। सेम 6 से 30 तक आओगे, 6 5 × 30 होता है, यहाँ पे भी × 5 + 1 दिखाई दिया। सेम आप देखो 1 से 6 तक, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वापस आपने देखा यहाँ पे भी तो × 5 + 1 ही हो रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, × 5 + 1 लग रहा है। ठीक है, इसलिए एंडिंग से जाओ। फिर आप देखो थोड़ा सा यूनिट डिजिट की तरफ आओ, 1 पर हमें 3 जगह 5 दिखाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 156 इंटू क्या करना है, हमें × 5 करना है, और उसके बाद बिल्कुल हमें क्या करना है, × 5 करके +1 भी करना है। तो 6 5 × 30, यूनिट डिजिट से जाओगे तो 6 5 × 30, 0 + 1, मतलब यूनिट डिजिट हमें 1 दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ए में दिख रही है, ए इज द राइट आंसर। और अगर आप थोड़ा सा, अगर आप यूनिट डिजिट देखते कि आपकी 3 जगह 5 है, तो भी आपके दिमाग में आना चाहिए था हमें 150 को 5 टाइम्स करना है। ठीक है, तो 5 टाइम्स करने पे डेफिनेटली 200 भी अगर मान लोगे, 200 × 5 भी आपका कितना होता है, आपको पता है 200 × 5 भी करोगे तो 1000 मिलेगा, पर यहाँ तो 2100 तक वैल्यू जा रही है। तो ये दोनों तो आपके पहले ही गलत हो गए। क्लियर है ये बात? तो इन दोनों में से फिर भी आप चेक करते, तब भी आपको पता चल जाता कि यूनिट डिजिट आपकी 1 होनी। क्या? चलो अगला सवाल देखो, वापस नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, 33 47, 33 से 47 बड़ा दिखाई दिया, फिर 44, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ी वैल्यू दिख रही है, फिर छोटी दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑल्टरनेटिव सीरीज के आपकी संभावना बनती है। वो चीज़ क्लिक हो जाए तो वहाँ से भी करोगे, इवन अगर आप डायरेक्ट आप निकालोगे अगर डिफरेंस, तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर हम ऑल्टरनेटिव सीरीज की तरफ जाते तो हम देखते 33 से 44 हुआ है, कितना हुआ, +11 हुआ। 44 से 56 हुआ है, कितना हुआ, +11 हुआ। सेम यहाँ पे आपका प्लस वेट नहीं, 44 से 56 हुआ है, +12 हुआ। ठीक है, फिर आपने देखा 56 से 69 हुआ, +10 किया 66 और +3, मतलब यहाँ पे हमें +13 दिख रहा है, पर हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क दिख। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी सीरीज दिखनी पड़ेगी। 47 से 58 कैसे होगा, +11, 58 से 70, वापस आपको +12 दिखाई दिया, तो सेम 70 में कितना ऐड करोगे, +13 करोगे। 17 + 13 कितना हो गया, 83 हो गया। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। अब आपने बोला अगर कि नहीं हम ये डायरेक्ट सीरीज नहीं देख पाए, तो चलो हम डायरेक्टली डिफरेंस के थ्रू आते हैं। आपने देखा 33 से वैल्यू कितनी हुई है, 47 हुई है। कितने का डिफरेंस है, 7 - 3 आपका हो गया 4, 4 - 3 हो गया आपका 1। ठीक है, +14 हुआ। फिर आपने देखा 47 से आपका 44 हुआ है,
ठीक है, तो कितना हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ। वापस आपने देखा 44 से आपका 58 हुआ है, तो 8 - 4 हो गया आपका 4, 5 - 4 हो गया आपका 1, वापस +14 हुआ। ठीक है, फिर 58 से क्या हुआ है आपका, 58 से हुआ है 56, यहाँ पे हुआ है आपका -2। फिर आपने देखा 56 से 70 हुआ, वापस +14 हुआ। तो बताओ 70 से 69 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वापस -1 दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने चीज देखी, +14 वाली जो सीरीज है ऑल्टरनेटिव में वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, हर जगह आपको दिखाई दिया। +14 तो एक छोड़ के लगातार हो रहा है, पर दूसरा जो नंबर है वो क्या हुआ, पहले -3, -2, -1, पर -1 के बाद वापस +14 वाली ही सीरीज आएगी। तो 69 + 14 भी अगर आप करोगे तो भी आपको 83 मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो जनरली जब आपको वैसे नंबर बड़े छोटे दिखते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव वाली साइड पे जाओ, वहां से आपके लॉजिक डिकोड होने के हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अब यहाँ पे नंबर अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 है, 24 हुआ है, 60 हुआ है, 120 हुआ है, मतलब लगातार वैल्यू बड़ी हो रही है। दो चीजें आपके दिमाग में आएंगी, एक तो आएगा कि हम क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो 6 × 4 तो 24 दिखाई दे रहा है, पर 24 से 60 कैसे मिलेगी आपको वैल्यू, वापस कुछ पॉइंट करके मिलेगी, है ना, डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं। आपको पता है 24 2 ज़ा कितना हो गया, 48 हो गया। 24 × 3 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल आपको 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 + 1 72 मिलेगा। पर यहाँ तो वैल्यू 60 है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू नहीं मिल रही। तो हम देखेंगे क्या कुछ पॉइंट में मल्टीप्लाई हुआ है। उससे पहले कर लो, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का छोटा फॉर्म ही होता है एडिशन। हाँ, प्लस हो रहा है उससे भी पता चल जाएगा कि क्या कुछ मल्टीप्लाई हुआ है क्या। ठीक है, अब देखो +12 दिखाई दे या फिर 6 × 2, पता चलेंगी ना चीज़ें कि ×2 वाली चीज़ लगी है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम निकालें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 24 - 6 करेंगे हमें कितना मिलेगा, हमें बिल्कुल मिलेगा 18। हमने देखा 24 और 60 में कितने का अंदर है, 24 + 6 करेंगे 30 मिल जाएगा, बिल्कुल 36 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कितना दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब 18 36 60 वापस नंबर क्या दिख रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वापस अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या दिखेगा, 18 2 ज़ा 36 होता है, मतलब 18 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है, 36 + 4 कितना हो गया आपका 40, यहाँ पे 24 दिखाई दे रहा है। यहाँ से बिल्कुल आपको डिफरेंस है का दिखाई दे रहा है। ठीक है, डबल डिफरेंस से पता चला है 18 + 6 हो गया आपका 24, 24 + 6 कितना हो गया, बिल्कुल +6 हो गया आपका। यहाँ पे वापस अगर आपने +6 किया तो कितना जुड़ना चाहिए, 30 जुड़ना चाहिए। 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया। तो 120 में कितना जोड़ा जाएगा, 90 जोड़ा जाएगा, कितना मिलेगा, बिल्कुल 210 मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। डिफरेंस से ये चीज़ आपकी निकल रही है। डबल डिफरेंस निकालने के बाद ये लॉजिक हमारा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो 18 36 60 अगला बिल्कुल 90 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, नंबर्स थोड़े बड़े देख के आना नहीं है। ठीक है, जनरली इस तरह के जहाँ पे नंबर्स बड़े होते हैं लॉजिक बहुत ही इजी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। या तो कांस्टेंट नंबर जुड़ रहा होगा, ठीक है, या तो स्क्वायर क्यूब्स वाले लॉजिक लग जाते हैं, या फिर मतलब लॉजिक ऐसे होंगे कि आप देखते ही बोलो कि डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो इतना आसान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है वैल्यूज लगातार आपकी कम हो रही है, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है वो बिल्कुल आपकी बीच में। तो जब भी क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ बीच में होती है आपको पता है उसमें दो वैल्यूज ऐड होंगी आपकी। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है घट रहा है, तो इसमें से कुछ माइनस किया ये मिला, इसमें से कुछ माइनस करोगे बीच वाला नंबर मिलेगा, और वो जो बीच वाला नंबर मिलेगा उसमें से कुछ माइनस करोगे तो अगला नंबर मिलेगा। मतलब बीच में दो ऑपरेशंस होंगे आपके। क्लियर है ये बात। कंफर्म कैसे करते हैं पैटर्न, ये भी यहाँ से सीख लो, एक बार चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी तो आगे डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे आपने देखा वैल्यू कम हो रही है, डिफरेंस निकालते हैं। 8 - 4 करोगे 4 मिलेगा, 9 - 7 करोगे 2 दिखाई दे रहा है। फिर आपको पता है 14 - 8 करोगे 6 मिलेगा, 1 - 1 0, 6 - 6 0। क्या, अब बीच में क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। वापस आपको दिख रहा है 6 0 तक तो कॉमन है,
644 में से माइनस करना है हमें 644 में से माइनस करना है आपको 38, ठीक है। या तो डायरेक्टली अगेन 14 माइनस 8 करोगे 6 मिलेगा, 3 माइनस 3 हो गया आपका 0, अगेन 606 आप माइनस करोगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी सेम 8 माइनस 8 0 है, 3 माइनस 3 आपका 0 है, 10 माइनस 4 करोगे 6 मिलेगा, देन आपको पता है 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 5 0, तो आपको दिख रहा है 600 का अंतर। यहाँ से क्या देख पा रहे हो, 600 है, 606 है। अब 600 सारी जगह ही कॉमन है, 6 तो हर जगह कॉमन है, तो एक्चुअल कितना आप देख पा रहे हो, पता कैसे करोगे, अच्छा 600 है, 606 हो गया, प्लस 6 हुआ, ठीक है, प्लस 6 हुआ, उसके बाद आपको दिख रहा है 0 6, बीच में 2 नंबर अगर ऐड होंगे तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, 600 है, 606 है, फिर हो गया 12, 612, फिर 618 क्योंकि 2 नंबर, और उसके बाद बिल्कुल 624, 6 का टेबल चल रहा है, ठीक है। पर क्या ये लॉजिक सही है, आप देखोगे इन दोनों नंबर में अंतर कितने का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है, बट वहां से आप अपने पैटर्न को कंफर्म कर सकते हो कि यही लॉजिक लगा है, ठीक है। तो आपने अगर देखा 61874 में और आपका 60644 में अंतर कितने का है, तो आपने देखा 4 माइनस 4 0 है, 7 माइनस 4 अगर आप करोगे आपको 3 मिलेगा, 7 माइनस 6 करोगे आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 6 करोगे आपको 1 मिलेगा, और आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस 0 आपका 1 हो गया, मतलब वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1130, ठीक है। 8 माइनस 6 करोगे यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है, 1230 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको पता है अगर सेम ऑपरेशन लग रहा है तो सेम ये जो 2 नंबर हैं वो क्या जुड़ने चाहिए आपके, 606 के बाद आना चाहिए 612, और 606 के बाद आना चाहिए आपका 612, और 612 के बाद बिल्कुल आपका अगला नंबर होना चाहिए 618। तो पैटर्न कंफर्म कहाँ से होता है, इन 2 नंबर को जोड़ के देखो, 618 प्लस 612 अगर आप करोगे आपको दिखेगा 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 कितना हो गया 3, बिल्कुल 1230 दिखाई आपको दे रहा है। जो नंबर 2 आप ऐड करोगे ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपका बिल्कुल सेम है, मतलब पैटर्न कंफर्म, ठीक है। तो यहां से आपको कंफर्म होता है अच्छा यही लॉजिक इसमें लगेगा। समझ गए इस बात को, नहीं समझे तो एक बार वापस बैक जाके एक बार समझ लो कि जहां पे थोड़े कंफ्यूजिंग पैटर्न्स बनते हैं, एक डाउट आता है, वो आपका बिल्कुल यहां से कंफर्म हो जाएगा कि यही पैटर्न इसमें लगा है, ठीक है। तो आपको पता है, या तो आप क्या कर लो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैल्यू लगातार ऐड हुई है, ठीक है, इसमें 600 जोड़ा तो ये मिला, इसमें 606 जोड़ा तो अगला नंबर मिला, अगले में क्या करोगे 612 जोड़ोगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जगह 6 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पता है 60644 में आपको जोड़ना कितना है, बिल्कुल 612 जोड़ना है, क्या वैल्यू मिलेगी, 4 प्लस 2 हो गया आपका 6, क्लियर है, 4 प्लस 1 हो गया 3, 6 प्लस 6 बिल्कुल 12 हो गया, तो 61256 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको ए में दिखाई दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, वापस वैल्यू आपकी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको एक चीज माइंड में डेफिनेटली आएगी कि 5 13 29 यहाँ तक तो दिख रहा था कि कुछ प्राइम वाला सीन है क्या, ठीक है, बट उसके बाद आपने देखा 125 आपका प्राइम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 125 से माइंड में ये भी आ सकता है कि ये तो 5 का क्यूब है, पर बाकी कहीं पे क्यूब नहीं दिख रहा। अब हम आते हैं फटाफट डिफरेंस की तरफ, 5 है, 13 हुआ, कितना जोड़ा गया है, प्लस 8 जोड़ा गया, ठीक है। आगे हमने देखा 13 से 29 हो गया, ठीक है, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, 2 माइनस 1 हो गया आपका 1, 8 है 16 हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है अगेन 13 माइनस 5 करोगे मिलेगा आपको 8, 4 माइनस 2 करोगे 2 मिलेगा, और वापस आपको पता है 2 माइनस 1 मिलेगा आपको 1। अब यहाँ पे वापस नंबर लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए, 8 है 16 है 128 हो गया, डिफरेंस काफ़ी तेजी से आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जब काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है तो फर्स्ट 2 को देख के तो ये आ सकता है अच्छा पहले 2 का क्यूब है 4 का स्क्वायर है, प्लस पर 128 ना तो आपका क्यूब है ना स्क्वायर है, तो आप देखोगे अच्छा 8 है, ये 8 इंटू 2 आपको 16 दिख रहा है,
अगर सेम लॉजिक हमारा लगा है तो हमें पता है बीच में 2 डिफरेंस आएंगे, ठीक है। जब 2 चीज़ें हमारी प्लस करके हम 125 तक पहुंचेंगे तो 16 के बाद क्या अगला 16 इंटू 2 अगर हमने किया तो हमें मिल जाएगा 32, 32 इंटू 2 किया तो हमें मिल जाएगा 64, और बिल्कुल 64 का डबल ही तो है 128। तो जो डिफरेंस वाली सीरीज है वो अगले में बिल्कुल इंटू 2 चल रही है। यूनिट डिजिट देखा 5182, आपको सिर्फ कितना है 29 में 32 जुड़ेगा, ठीक है। तो 29 प्लस 32 या फिर 30 प्लस 31 कितना मिलेगा 61 मिलेगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगेन नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हुए आपके 2 चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, या तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ चेक कर लो, उसके बाद या तो आप डिफरेंस पे आ, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ चेक कर रहे हैं 538 से हमें जाना है 2692 तक, ठीक है। तो 500 से 2500 तक हम पहुंच जाएंगे, इंटू 5 तक अगर जाएंगे तो इंटू 5 करके देख, 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। और 8 5 जा 40 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना हो गया 26 हो गया, 2690 मिल रहा है। पर यहाँ पे हमें प्लस 2 दिखाई दी, 5 प्लस 2। अब 134 से 538 तक जाना है तो 100 5 जा तो कितना होगा इंटू 5 500, और हमें पता है 4 इंटू 5 34 इंटू 5 भी हमें करना होगा। यहाँ पे इंटू 5 तक तो नहीं जाओगे क्योंकि 34 1 सा ही 34 हो गया, यहाँ तो 38 है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 4 4 जा 16, ठीक है। 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया बिल्कुल 5 हो गया। तो वापस आपको दिखाई दिया इंटू 4 प्लस 2, क्लियर है। 536 वैल्यू थी, हमें 538 दिख रही है। अगर सेम लॉजिक आपका लगा है, ठीक है, तो यहां से तो क्लियरली पता है इंटू 1 प्लस 2 है ये, ठीक है। तो सेम आपने देखा इंटू 1 प्लस 2, अगली वैल्यू होगी इंटू 2 प्लस 2, फिर हुआ होगा इंटू 3 प्लस 2, और वापस आया है इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। तो आपको पता है 21 इंटू 2 कितना हो गया 42, 42 प्लस 2 करोगे बिल्कुल आपको 44 दिखना चाहिए, इज द राइट आंसर। और 44 इंटू 2 करोगे कितना मिले, 44 इंटू 3 करोगे कितना मिलेगा 43 जा कितना हो गया 120, 2 3 जा 6 126, फिर आपको दिखाई दे रहा है वेट 44 इंटू 3 करना है आपको, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 हो गया 13, बिल्कुल आपको 132 प्लस 2 दिखाई दे रहा है 134। क्लियर है, लॉजिक कंफर्म है। आगे वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करोगे भी तो आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। 120 21 28 वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ रही हैं। क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे कितने का अंतर है, 1 का डिफरेंस है। फिर आपको दिखाई दे रहा है 128 और 121, 7 का डिफरेंस है। 7 के बाद आपने देखा कितने का डिफरेंस है 128 और 141, 128 प्लस 2 करा 130 मिल गया। आपको दिखाई दे रहा है 11 प्लस 2 बिल्कुल आपका 13 हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे 10 माइनस 1 कर लो 9 मिलेगा। फिर आपको दिखाई दे रहा है 5 माइनस 4 करोगे 1 मिलेगा। अब इसे देखिए, इतना डेफिनेटली आपको पता चल रहा है 1 7 13 19 सारे ही आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम है पर बीच में कुछ तो और प्राइम नंबर आ रहे हैं। 1 के बाद अगला प्राइम तो नहीं है आपका 7, हमें पता है इनके बीच में और कौन कौन से प्राइम आ रहे हैं। इनके बीच में पता है 1 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, फिर आपका 5 है, ठीक है। 7 के बाद आपको पता है अगला प्राइम नंबर क्या है 11 है आपका, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा है 1 आया, 1 के बाद 3 और 5 छोड़ के 7 दिखाई दिया। 7 के बाद आपको एक प्राइम नंबर छूटा 11 दिखाई दिया। 13 के बाद आपको पता है अगला प्राइम नंबर कौन सा है आपका, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्राइम नंबर छूटा है, फिर आपको दिखाई दिया यहाँ पे पहले 2 प्राइम नंबर छूटे, फिर एक, यहाँ से तो कुछ बात नहीं बनी, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉजिक देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक अगर आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, जब प्राइम वाली चीज हमारी नहीं सेटिस्फाई हुई डिफरेंस की तरफ आएंगे। 1 है
प्लस 6 किया 7 मिला, 7 प्लस 6 किया 13 मिला, 13 प्लस 6 किया 19 मिला। तो ये बात सिर्फ प्राइम तक नहीं सीमित थी, 19 प्लस 6 करोगे आपको मिलेगा 25 और बिल्कुल आपको 160 प्लस 25 करना है, कितना मिलेगा 185 मिलेगा। इज द राइट आंसर। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगेन 2023 में पूछा गया सवाल है ये, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें दिखे वही, ठीक है। तो देखो अगला सवाल, 29 है, 65 है, 95 है, वैल्यूज़ वापस बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपको यहाँ से इतना डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा कि जो लास्ट का है ना वो काफ़ी कम प्लस किया गया है कंपेयर टू अगर हम स्टार्टिंग से जाएं तो, ठीक है। तो 149 प्लस 1 किया 150 हो गया, बिल्कुल यहाँ पे प्लस 6 हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने देखा 29 है, आपको 65 दिख रहा है, 30 मान लो तो कितना जोड़ा गया है 36 जोड़ा गया है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, बिल्कुल 30 जोड़ा गया है। अगेन 9 या तो आप कर लो 19 प्लस 5, 95 प्लस 5 100 हो गया, 19 प्लस 5 कितना हो गया आपका 24 हो गया। वापस आप क्या देख पा रहे हो, 6 का टेबल दिखाई दे रहा है 36, माइनस 6 करोगे 30 मिला, वापस आपने देखा माइनस 6 किया 24 मिला, 24 में से माइनस 6 करोगे 18 मिलेगा, 18 में से माइनस 6 करोगे क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है 12 मिलेगा, और 12 में से माइनस 6 करोगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है 24 माइनस 6 18 होगा, तो आपको क्या करना है, वैल्यूज आपकी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो 119 में आप कितना जोड़ोगे, 119 में आप 18 जोड़ोगे, यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को खत्म करोगे, 9 प्लस 8 करोगे, बिल्कुल आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, वापस क्या देख पा रहे हो, वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है धीरे धीरे बढ़ रही हैं, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे प्लस 9 हुआ, आगे गए कितना हुआ, प्लस आपको दिखाई दे रहा है 12 हुआ, 12 के बाद अगला कितना हुआ 7 माइनस 2 हो गया 5, 3 माइनस 2 हो गया आपका 1, वापस 3 का टेबल दिखना चाहिए, ठीक है। 9 प्लस 3 12 हो रहा है, 12 प्लस 3 15 हो रहा है, 15 प्लस 3 बिल्कुल आपका 18 होगा। तो आप क्या करोगे 137 में 18 जोड़ोगे, ठीक है। 137 में जब आपको 18 जोड़ना है, थोड़ा सा यूनिट डिजिट की तरफ आ जाओ, ठीक है। यूनिट डिजिट की तरफ आओगे, अब यहाँ पे आपको दिखेगा 8 प्लस 7 किया 15 मिलेगा, ठीक है। 15 मिलेगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपसे 2 नंबर्स वो पता करवा, ठीक है। 2 जगह क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है 5 दिखना चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसे पूरा बिल्कुल निकाल लें, क्योंकि हमें पता है इसी से अगर हम फर्स्ट वाला नंबर निकालें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है 137 प्लस 85, सॉरी 137 प्लस 18, तो 8 प्लस 7 हो गया 15, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, बिल्कुल आपको 155 दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, अगर करते भी तो आपको पता है 9 12 15, 15 के बाद यहाँ पे प्लस 18 हुआ होगा, 18 के बाद बिल्कुल यहाँ पे कितना हुआ प्लस 21, 21 के बाद 3 का टेबल याद है प्लस 24 होगा, तो 176 प्लस 24 होता, 176 प्लस 4 कर दिया कितना हो गया 180, और प्लस 20 बिल्कुल 200 मिलेगा, जो कि आपको डी में दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप एक नंबर निकालते आपका काम बन जाता, दोनों यहाँ पे उसने आपसे नहीं निकलता, ठीक है। चलो अगला सवाल, 1 है 3 है 6 है 10 है, वैल्यू वापस आप कैसे देख पा रहे हो, डिफरेंस निकालो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो आपने देखा यहाँ पे प्लस 2 हुआ, यहाँ पे प्लस 3 हुआ, यहाँ पे प्लस 4 हुआ, फिर आगे गए क्योंकि हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, 28 प्लस 10 करोगे तो 38 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस 8 हुआ है, 8 के बाद कितना हुआ है 36, प्लस आप कितना करोगे प्लस 9 करोगे तो आपको मिलेगा 45, और यहाँ पे प्लस 10 दिख रहा है, तो 2 3 4 बीच में बिल्कुल कितना हुआ होगा प्लस 4 किया, यहाँ पे आपका प्लस 5 हुआ होगा, फिर प्लस 6 होगा, फिर प्लस 7 होगा, उसके बाद आगे आपको प्लस 8 दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियरली 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, क्या एक निकालेंगे तो काम बन जाएगा, बिल्कुल 21 15 12 16, यूनिट डिजिट भी अलग है, आपको पता है 10 के बाद क्या करना है, बिल्कुल आपको प्लस 5 करना है, ठीक है। तो प्लस 5 करोगे 15 मिलेगा, सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है, अब ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था कि आप देखते ही बता दोगे। कुछ कुछ हल्के से जो ट्रिकी होते हैं उसका सेशन हम अलग से करेंगे, क्योंकि वो आपका जीडी में अभी तक नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसने बोला है रॉन्ग नंबर बता दो सीरीज में क्या है। देखते ही बता दोगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30। अगर टेबल आपको पता है तो 3 का टेबल चल रहा है और 28 3 के टेबल में नहीं आता, वहां पे बिल्कुल 27 होना चाहिए। तो एक नंबर गलत दिया गया और वही आपको पता करना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन वैल्यूज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, डिफरेंस पे जाओ, 86 से 90 हुआ है, +4 हुआ है, 90 से 106 हुआ है, 90 + 10 100, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे +4 दिखा, यहाँ पे +16 दिखाई दिया। आगे आते हैं, क्या ये 4 × 4 है या फिर 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर है, आगे चेक हो जाएगा। 10 - 6 करोगे 4 मिलेगा, आपको पता है 6 - 0 करोगे बिल्कुल 6 मिलेगा, तो यहाँ पे +64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 4 × 4 16, 16 × 4 64, या फिर आप बोल सकते हो 2 का स्क्वायर दिखा, फिर 4 का स्क्वायर दिखाई दिया, फिर 8 का स्क्वायर दिखाई दिया। लॉजिक कंफर्म करने के लिए या तो हम क्या करें, × 4 वाली सीरीज चली होगी, तो 64 × 4। ठीक है, तो 64 × 4 करोगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 4 4 = 16, अगेन 6 4 = 24 + 1 256। ठीक है, 256 को अगर आप जोड़ोगे 170 में क्या मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में आपको 6 दिखना चाहिए। 5 + 7 हो गया आपका 12, अगेन 2 + 1 हो गया आपका 3 + 1 हो गया आपका 4। 426 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। दूसरे लॉजिक से भी अगर जाते तो आपको दिख रहा था, क्या दिखाई दे रहा था, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दिया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिखाई दिया 4 का स्क्वायर, फिर आपको दिखाई दिया 8 का स्क्वायर × 2 के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। सेम आपको पता है 16 स्क्वायर जुड़ता तब भी आपका कितना जुड़ता, बिल्कुल 256 ही जुड़ता और सेम ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल, 24, 25, 33, 60 (249) वापस वैल्यू तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमने देखा 24, यहाँ पे तो +1 हुआ, फिर 25, फिर हमें +8 दिखाई दिया। ठीक है, 33 + 7 किया तो 40 हो गया, 27 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये नंबर देखते ही क्लिक होना चाहिए। 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो अगला होगा 4 का क्यूब, कितना होता है, 64 होता है। 60 + 64 करोगे 124 मिलेगा। इज द राइट आंसर। चलिए यही था आपका आखिरी सवाल। तो आई होप इन सेशन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिल रही होगी। ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और किस पर्टिकुलर टॉपिक में चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है वो भी आप डेफिनेटली कमेंट में बताएंगे।